नमस्कार। जयपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के रमाबाई अंबेडकर कॉन्फ्रेंस हॉल में आज ऑल इंडिया रेगर महासभा के राजस्थान प्रदेश की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में प्रदेश कार्यकारिणी के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी व जिला अध्यक्ष व महासचिव कार्यकारिणी सहित उपस्थित रहे। देखिए जयपुर से हमारी खास रिपोर्ट। केकड़ी में भी जिला और प्रदेश कार्यकारिणी बन गई है और भी बहुत सारे जिलों में कार्यकारिणी बनी है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि तो मैं कहना चाह रहा था कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय साहब से निवेदन किया था कि साहब हमें एक यूथ ब्रिगेड की भी आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि आज ये हमारे जिला अध्यक्षों के माध्यम से भी ये बात उठी है। तो कहीं ना कहीं जब समाज में एक जैसी विचारधारा का समागम होता है, एक जैसे लोग मिलते हैं, तो एक जैसा नवाचार पैदा होता है। जैसे रेगर महासभा राष्ट्रीय महासभा है, उसको घर घर तक कैसे पहुँचाएं, और इसकी जैसे 12,000 सदस्य हैं तो उनको हम 50,000 टारगेट चाह रहे हैं, 50,000 तक पहुँचाएंगे और इसकी सीमा गांव तक जाए, राष्ट्र से लेकर गांव तक पहुँचाए। जो भी पार्टी रेगर समाज को दरकिनार कर रही है, समय आ गया है, अब हम उनको दरकिनार करके दूसरी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां जो हमारा जब ध्यान नहीं रखती तो हम उनका ध्यान क्यों रखें। नवल साहब के सानिध्य में अभी विधि प्रकोष्ठ बना है, वो रेगर समाज के उत्थान के लिए और जो प्रताड़ित होंगे हो रहे हैं उनको विधि सहायता देने के लिए इन्होंने जो वो प्रकोष्ठ बनाया है, वो मैं कहता हूँ कि नवल साहब की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और रेगर समाज को इसका लाभ मिलेगा। के अलावा 7 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर रेगर समाज की आबादी रहती है। दो प्रदेश ऐसे हैं जिसके अंदर रेगर समाज का रिजर्वेशन नहीं है, और अगर हम उत्तर प्रदेश को जोड़े तो तीन प्रदेश होते हैं। तो हमने तो पहले भी बात उठाई थी, अभी भी हम इस बात के लिए कायम है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन में रेगर समाज अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है और उत्तर प्रदेश में नहीं है। उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम जो विधिवत तरीके से जो एक प्रोसेस होता है उसके तहत भारत सरकार के कानून मंत्री उनसे मिलेंगे, और इस बारे में हम लोकसभा स्पीकर माननीय ओम जी बिरला साहब है उनके सामने हमने 2 बार हमारी बात रखी है। तो जहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है हमारा, वहाँ पर हम वो कर रहे हैं। बाकी जगह पे मध्य प्रदेश की बात है, दिल्ली की बात है, राजस्थान की बात है, यहाँ पर और हरियाणा और पंजाब की बात है। यहाँ पर मुझे इस बात की जानकारी मिल रही है कि लोअर लेवल पे हमारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, जैसे ग्राम पंचायत की बात है, नगर पालिका की बात है, लेकिन विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व आज की तारीख में अंदर राजस्थान को छोड़ दे तो 0 है। ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। पर आप जानते हैं कि जहाँ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक देखती है, उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम हमारी स्ट्रेंथ है वो बढ़ा रहे हैं, महासभा की जो सदस्य संख्या है वो बढ़ा रहे हैं। और जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री कजूरमल जी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर से लगा के और ग्राम पंचायत स्तर तक हम हमारी इसका महासभा का विस्तार कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे महासभा से उतनी ज़्यादा जागरूकता आएगी, उतनी उनके अंदर भाव आएगा, संगठन का उतना ही उनके अंदर भाव आएगा कि हम किस तरह से हमारे हकों की लड़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। ये हमारा प्रयास। देखिए, किसी भी समाज की कोई भी महासभा है या उसके संगठन है, उनका उद्देश्य निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाना, समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों को ख़त्म करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, संगठन को मजबूत करना, संगठन का विस्तार करना, ये सारा होता है। एक बात पे ज़रूर थोड़ा सा विचार का मतभेद हो सकता है, वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व। हर समाज के अंदर हर राजनीतिक दल के विचारधारा के लोग होते हैं, तो रेगर समाज में भी है। पर पिछले कई वर्षों से, बल्कि आज़ादी से बाद से अब तक हमें यह महसूस हो रहा है कि हम लोग जो है ना वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से ही बंधे हुए हैं और हम हमारा कल्याण उसी पार्टी में देखते हैं, जबकि अन्य समाज सारे समय के हिसाब से और समाज और जो सरकारें बनती है, चाहे वो किसी पार्टी की हो, उसका लाभ लेने के लिए हर जगह उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस बात को लेके
एक जागरूकता अभियान भी हमारे बीच में अभी शुरू करेंगे, क्योंकि चुनाव राजस्थान के अंदर आने हैं, चुनाव मध्य प्रदेश में आने हैं। तो हमारा ये है कि जो भी राजनीतिक पार्टी रेगड़ समाज को प्रतिनिधित्व देगी वो हमारी पार्टी है। हम किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। जो हमें प्रतिनिधित्व देगी, जो हमारे में विश्वास करेगी, उसके साथ हम खड़े हैं। पूरे राजस्थान के अंदर रेगड़ समाज सारे ज़िलों में नहीं है, और 34 जो विधानसभा क्षेत्र हैं राजस्थान के अंदर, उनमें भी सब जगह रेगड़ समाज इतना बाहुल्य में नहीं है कि हम हमारा प्रतिनिधित्व का दावा करें। लेकिन हमने बैठ के, हमारे साथियों के साथ बैठ के 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए हैं जिसके अंदर रेगड़ महासभा आज की स्थिति में वो एकजुट होके, और अगर जीत नहीं सकती है तो किसी पार्टी को हरा सकती है, ये क्षमता हमारे उन 10 विधानसभा क्षेत्रों में है। तो हम इस बात को लेके अपना प्रयास कर रहे हैं कि इन 10 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें उस विचारधारा के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले। और अगर हमारे मजबूत दावेदारों को, अगर हमारे योग्य जो व्यक्ति हैं, राजनीतिक उनके कार्यकर्ता हैं, उनको अगर टिकट नहीं मिलता है तो हमें ये निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, और सोच रहे हैं कि हमारे अगर कैंडिडेट को वो जो है ना ध्यान नहीं देते हैं तो हम उस जगह उनके खिलाफ भी काम कर सकते हैं। किसी भी संस्था का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा एक उसका लक्ष्य होता है, उसका टारगेट होता है। लोग भी चाहते हैं कि जब वो समाज के जो है लीडर हैं तो उनको राजनीति में भी आगे आना चाहिए। लेकिन अगर वो अपना स्वार्थ सोचेंगे, सिर्फ अपने लिए ही सोचेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है समाज के लिए। हमारा ये है कि जो पहले से ही जिस राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी जगह पहले है, उनकी बारी पहले आनी चाहिए, और उनका दावा है वो उन राजनीतिक दलों को स्वीकार करना चाहिए। तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, पार्टी की नज़र के अंदर सक्रिय हैं, उनका प्रभाव है अपने क्षेत्र के अंदर, और न सिर्फ एक समाज का बल्कि पूरे क्षेत्र में समस्त 36 समाजों का अगर उनके ऊपर उसका प्रभाव है तो उन आदमियों को आगे लाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको टिकट दिलाने के लिए पूरा जोर। देखिए, आज जो कार्यकारिणी की बैठक हुई वो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, और हमने प्रदेश के अंदर युवा प्रकोष्ठ भी बना रखा है, प्रदेश के अंदर महिला प्रकोष्ठ भी बना रखा है। हमने पहले ये विचार किया था कि तीनों बॉडीज़ है, युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ और हमारे जो मूल प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तीनों मिलकर अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया। लेकिन जगह को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए, और बीच में ये जो एक तूफान आ गया था, इस वजह से हमारी पहले तारीख तय थी, उसको हमने पोस्टपोन किया। तो हमारा ये है कि महिलाओं के लिए जब अलग से प्रकोष्ठ बनाया हुआ है तो वहाँ पर हम महिलाओं को ज़्यादा बुलाएंगे, और उसके अंदर जो है ना भागीदारी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हो, ये सुनिश्चित करें। 100% है। हम हमारी जो मेंबरशिप है वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, बहुत आक्रामक तरीके से आने वाले समय के अंदर बढ़ाने जा रहे हैं, और उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी जो है वो उपयोग करेंगे। और हम कल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसके अंदर एक प्रस्ताव की ज़रूरत है कि हम जो है वो ऑनलाइन मेंबरशिप बनाएं। ऑनलाइन मेंबरशिप के बहुत फ़ायदे हैं। किसी को रसीद बुक से तक जाने की ज़रूरत नहीं, किसी आदमी की गर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिसिटी के आधार पे वो ऑनलाइन मेंबरशिप लेगा, उसको मेंबरशिप भी मिलेगी, उसको रसीद भी मिलेगी, और वो बहुत कम समय में हो जाएगा। और ट्रेडिशनली जो रसीद काट के, फॉर्म भर के जो व्यवस्था है उसको भी हम कायम रखेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने आज हमारे जिलाधिकारी आए हैं, जो जिलाधीश आए हैं, उनको भी अभी हमारे कोषाध्यक्ष को बोला है कि भी जो इंटरेस्टेड हैं वो अभी ले जाएँ, रसीद बुकें ले जाएँ, और उसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाए। मेरा ये विचार है, और मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले 3 सालों में जब हमारा कार्यकाल रहेगा तब तक बहुत बड़ी संख्या के अंदर 50,000 का तो टारगेट हम क्रॉस करेंगे, इसमें तो कोई कमी नहीं है। ये तो मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ, और उससे ज़्यादा भी जो है ना वो मेंबर बनाएंगे। और रिमोट एरिया के लोग इसके साथ जुड़े हैं, ये हम कोशिश करेंगे। जैसे हमारे जो है उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में एक भी मेंबर नहीं है, हरियाणा पंजाब के अंदर बहुत कम सदस्य हैं, गुजरात के अंदर बहुत कम सदस्य हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी संख्या बहुत कम है। तो इनको भी हम बढ़ाएंगे, और ये अभी जो सैकड़ों में है वहाँ पर हज़ारों में करने जा रहे हैं। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन सदस्य संख्या अगले चुनाव से पहले आप देखना कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे मेंबर जो है ना दूरस्थ गाँव में आपको